हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट। आज इस वीडियो में जो है हम एपिडेमियोलॉजी ऑफ ओरल कैंसर के बारे में जो है डिस्कस करेंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं उस पर ही हम जो है डिस्कस करेंगे, जो है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। सो हमारे साथ बने रहे, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन। सो कैंसर इज़ वन ऑफ द मेजर थ्रेट टू पब्लिक हेल्थ इन द डेवलप वर्ल्ड एंड इंक्रीजिंगली इन द डेवलपिंग वर्ल्ड। सो ये बोलता है कि जो कैंसर जो है, मतलब कि जो चीज़ें जैसे जैसे विकासशील को देश हैं उसमें जो है ज़्यादा पाया जा रहा है। जैसे जैसे भी जो है आप कह सकते हैं कि काम हो रहे हैं देश में, मतलब जैसे जैसे कि संसार में जो है विकास हो रहा है, वैसे वैसे कैंसर भी जो है बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और कैंसर की जो है अगर आप से कोई पूछ ले, मतलब कैंसर का जो 2 वर्ड में बताएं तो उसको कहेंगे माइटोटिक एमोक। और अदर डेफिनेशन जो इसकी है वो है इट इज़ अनकंट्रोल सेल ग्रोथ। आगे आएगी वो उसके भी बारे में बताएंगे। सो कैंसर जो है एक मतलब कि बढ़ रहा है जैसे जैसे विकास हो रहा है। इन डेवलप्ड कंट्रीज़ मतलब जो इसका विकासशील जो देश हैं उसमें जो है कैंसर इज़ द सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ। कैंसर सेकंड इज जो मोस्ट मतलब कि कारण है, जो दूसरा कारण है मृत्यु को, वही कैंसर है। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट, WHO की रिपोर्ट आई थी 2004 में। कैंसर अराउंड अकाउंटेड फॉर 7.1 बिलियन, इतने जो है 2004 में आई थी रिपोर्ट, इतना हुआ था इसका death in 2003, and it is estimated that overall number of new cases will rise in 50% in the next 20 years। अब ये कह रहा है कि अप्रोक्सीमेटली 7 मिलियंस जो है पीपल्स 2003 में जो है डेथ हो गई थी उनकी। और ये बोल रहे हैं कि अगले 20 साल में इसके मतलब 2023 के अप्रोक्सीमेटली जो है 50% इसमें इजाफा हो जाएगा। मतलब कि आप कह सकते हैं कि जो है ये आपका 3.5 वो मतलब कि ये 10.5 से या 11 लाख के मिड में ऐसा डेथ हो सकते हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड। सो ये बहुत ही मतलब कि सीवियर इशू है। सो इसको हमें कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो में बेसिकली हम कंसर्न करेंगे। सो देखिए इसमें जो है आपको देखा होगा कि इसमें लिखा था एपिडेमियोलॉजी ऑफ ओरल कैंसर। तो एपिडेमियोलॉजी का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो एपी मीन्स टू, डेमो मतलब कि पीपल, एंड लॉजी मीन्स स्टडी, पीपल्स के ऊपर स्टडी करना किस चीज़ को। तो देखिए इसमें भी लिखा हुआ है, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है यहाँ पे जॉन एम लास्ट ने। तो इसी की डेफिनेशन याद करनी जैसे ने बताया था। तो देखिए द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ related state or events in specific population and the application in the study to the control of health। मतलब ये बोलता है कि द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ, मतलब कि जो स्वास्थ्य के प्रति जितने भी हैं जो हम मापक यूज़ करते हैं, जैसे कि फारेनहाइट हो गया, किसी का बुखार हो है तो उसको कैसे मापते हैं, या उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, मतलब कि क्या कंडीशन बताते हैं कि इसमें इतने वाले को इतना मतलब कि सीवियर बुखार है, इसको कम है, माइन्यूट है। तो ये सब बताने के लिए जैसे कि किसी को बोलते हैं कि इसको हाई फीवर है, लो फीवर है, मतलब ऐसे भी कैटेगराइज करते हैं उसकी स्टडी को। और इवेंट जो स्पेसिफिक पॉपुलेशन में हो रहे हैं, जो जो बीमारियां फैल रही हैं उसको, एंड द एप्लीकेशन ऑफ द स्टडी टू कंट्रोल द हेल्थ प्रॉब्लम्स, मतलब कि इस स्टडी से, इस डाटा से जो हमें मिला, इस डाटा से जो है हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं उसके प्लान बनाना, तो वो एपिडेमियोलॉजी में आता है, साइंस की ब्रांच है। अब आता है इसकी जो है कैंसर के जो है 3 स्टेजेस में इसको देखा गया है यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है प्री मैलिग्नेंट लीजन। सो एक बात याद आपको यहाँ पे नोट करनी जरूरी है कि कैंसर के जो है 2 टाइप होते हैं, एक होता है बिनाइन, एक होता है मैलिग्नेंट। और ये मतलब बिनाइन और मैलिग्नेंट पे अगर लेक्चर चलेगा तो ये बहुत ही लेंदी हो जाएगा। सो मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ कि जो बिनाइन है, बिनाइन कैंसर है, वो जो है वो नॉन फैटल है, मतलब कि उससे मृत्यु नहीं होती है। और जो मैलिग्नेंट है वो फैटल है, उससे मृत्यु होती है। और सेकंड ये भी डिफरेंस लगा लीजिए आप कि जो बिनाइन जो है, बिनाइन में जो है अगर किसी जगह पे जो है कैंसर हुआ, अनकंट्रोल सेल ग्रोथ हुई है, ठीक है, तो उसमें जो है वो उसी पर्टिकुलर एरिया वहीं तक से जो है रहेगी, वो आगे नहीं बढ़ेगी उस ग्रोथ को लेकर। ठीक है, और जो मैलिग्नेंट में क्या होगा, जैसे कि किसी के जो है लिप कैंसर हो गया, ठीक है, टंग कैंसर हुआ किसी को, तो पूरे ओरल मिकोसा में फैल गया तो वो फिर उसके अंदर आएगा मैलिग्नेंट के। सो देख सकते हैं इसमें मैलिग्नेंट की स्टेजेस बताई है यहाँ पे। ठीक है, तो ए प्री मैलिग्नेंट लीजन पहले जो है क्या होगा, डिफाइन एज अ मोर्फोलॉजिकल अल्टर्ड टिश्यू। मोर्फोलॉजिकल मतलब कि उसकी
बाहरी रूप से, एनाटॉमिकली मतलब आंतरिक रूप से, और मॉर्फोलॉजिकली मतलब बाहरी रूप से। बाहरी रूप से क्या होगा, अल्टर टिश्यू। टिश्यू जो है मतलब कि सेल के एक ग्रुप को हम टिश्यू कहते हैं, ठीक है। सेल से जो काफ़ी सेल मिलते हैं तो उसको टिश्यू बनता है, और टिश्यू से मिलकर टिश्यू सिस्टम, एंड टिश्यू सिस्टम से मिलकर बनता है ऑर्गेन, और ऑर्गेन सिस्टम से, ऑर्गेन से मिलकर बनता है ऑर्गेन सिस्टम, एंड देन ऑर्गेन सिस्टम जैसे कि हार्ट हो गया, किडनी हो गई, तो इनसे मिलकर बनती है बॉडी, ठीक है। सो ये बोल रहा है कि टिश्यू है मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, उसका जो है वो अल्टर हो जाएंगे, मतलब उनके फंक्शंस में उबड़ खाबड़ हो जाएगा, चेंज आ जाएगा। इन विच कैंसर इज मोस्ट लाइकली टू डेवलप दैन इन अपेरेंटली नॉर्मल काउंटर पार्ट, जो कि मतलब उनकी जैसा जो उनकी मॉर्फोलॉजी है तो उससे कुछ हटकर चेंजेस आ जाएंगे, उसमें वही बात लिखी है। जैसे कि ल्यूकोप्लाकिया, इरिथ्रोप्लाकिया, जिसको हम ल्यूकेमिया कहते हैं, ठीक है। ल्यूकेमिया जैसे ब्लड कैंसर हो गया। एंड पैलेटल चेंजेस, ल्यूकेमिया मतलब क्या होता है कि जो आपकी जो है ल्यूकेमिया में जो है आपकी WBC जो है 50,000 प्लस हो जाएंगी, इसमें मतलब नंबर बढ़ जाएगा उनका बहुत। सो वो ल्यूकेमिया, ये ल्यूकोप्लाकिया बोलते हैं इसको, ब्लड कैंसर, ठीक है। सो ये ऐसी इतना ही याद रखना, ये एसोसिएटेड होता है। जैसे पैलेटल चेंजेस हो गए, किसी के पैलेट में जो है कुछ सेल की ग्रोथ होने लगी, तो उसका क्या होगा, एसोसिएटेड विद रिवर्स स्मोकिंग, एन एग्जाम्पल ऑफ प्री मैलिग्नेंट लीजन। ये क्या होगा कि स्मोकिंग से भी हो सकता है, जिससे क्या होगा, प्री मैलिग्नेंट लीजन्स हो जाएंगे, वहाँ लीजन टाइप हो जाएंगे, ठीक है। प्री मतलब पहले ही, ठीक है। एंड अगली आता है प्री मैलिग्नेंट कंडीशन इज ए जनरलाइज स्टेट, मतलब ये एक होती है कि जनरलाइज होती है, ये लोकल होती है, मतलब वहीं तक वहीं रह जाती है। मैंने कहा पूरा मैलिग्नेंट जो है वो फैल सकता है, बट जो प्री मैलिग्नेंट की भी प्री मैलिग्नेंट जो है कंडीशन है, मतलब स्टेट है, उसमें जो है जनरलाइज होती है, वो लोकल होती है, ठीक है। एसोसिएटेड विद सिग्निफिकेंट इंक्रीज रिस्क ऑफ कैंसर, ठीक है। जिससे क्या हो, कैंसर की अगर ये होगी तो मतलब प्री स्टेज है उसकी, तो कैंसर के चांसेस अब ऑब्सोल्यूट बढ़ जाएंगे। तो जैसे कि एग्जांपल जैसे कि ओरल सबम्यूकोजल फाइब्रोसिस हो जाती है जैसे इसमें, ठीक है। फिर आता है इसकी एपिडेमियोलॉजी ऑफ ओरल डिसीज, जैसे कि इसमें लिखा है ओरोफेरेंजियल कैंसर जो हो जाता है, इसमें फेरिंक्स में जो है हो जाता है, और मतलब ओरल कैविटी के जो अपर पोर्शन होता है फेरिंक्स का, तो वहाँ हो जाए तो उसको कहते हैं ओरोफेरेंजियल कैंसर। इज़ मोर कॉमन इन डेवलपिंग कंट्रीज दैन डेवलप कंट्रीज, मतलब कि जो कंट्रीज डेवलपिंग कर रहे हैं, डेवलप जो हो गई है, मतलब एक तो डेवलप जो पहले हो गई है, वो जो अब डेवलप हो रही है डेवलपिंग कंट्रीज, उनमें जो है ओरोफेरेंजियल कैंसर ज़्यादा है, बिकॉज स्मोकिंग जो है हायर साइड रहता है वहाँ पे। सो ये हो सकता है इसका। Being the eighth most common cancer world, the prevalence of the oral cancer is particularly high among men। वही बात है कि मैन में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा कि स्मोक करता है, और ठीक है, जिससे क्या होता है इरिटेशन होती है टिश्यू पे, और जिससे क्या होता है लीजन्स आते हैं, फिर कुछ टाइम के बाद जो है इसे कैंसर के सिम्टम्स आपको देखने मिलेंगे, वो हम आगे आगे बात करेंगे इसके बारे में भी। ये देख लीजिए क्या लिखा है यहाँ पे, डाटाबेस है कुछ। ओरल कैंसर इज ए प्रिडोमिनेंटली सीन इन ओल्डर एज ग्रुप इन द 5th and 6th डिकेड ऑफ लाइफ। डिकेड होता है दशक, ठीक है। सो 50 से 60 साल के उम्र के एज ग्रुप में ये मोस्ट कॉमन पाया जाता है, ठीक है। एंड मैन में ज़्यादा हो रही है, ठीक है। द इंक्रीज ऑब्जर्व इन द ओल्डर एज ग्रुप, वही ज़्यादा मतलब कि इंक्रीज जो है इसका वो ओल्डर एज जो बूढ़े लोगों में देखने को मिलता है, कुड बी ड्यू टू प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर टू इनिशिएटर एंड प्रोमोटर ऑफ कैंसर सेलुलर एजिंग एंड द डिक्रीज इम्यूनोलॉजिकल सर्विलेंस। ये होता है कि जैसे कि किसी के जो है, आपने पता होगा कि जैसे जैसे एज बढ़ती है तो उसकी इम्यूनिटी डाउन करती है, ठीक है, इम्यूनिटी उसकी कम होती है, और फिर क्या होता है सेल एजिंग, सेल झुर्रियाँ पड़ने लगने लगती है, सेलुलर लेवल पे जो है मॉडिफिकेशन आती है, थोड़ी बहुत अल्टरनेशन होती है। सो ये सब जो है फैक्टर्स हैं जो इंक्रीज़ करते हैं उसके कैंसर के चांसेस को। अब ये देख लीजिए आप, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड का मतलब होता है 3। इसमें जो है एजेंट आता है, यहाँ पे होस्ट आता है, इसमें केस में एनवायरनमेंट आता है। सो 3 फैक्टर पे अपन यहाँ डील करते हैं, एनवायरमेंटल ट्रेड कहते हैं। हर डिसीज़ का अलग होता है। फिर होता है इसमें जो है हमने 3 पढ़े थे, इसमें है फर्स्ट होस्ट फैक्टर। अब जो होस्ट फैक्टर है, इसके 3 फैक्टर थे, उसके बारे में होस्ट वाले में बात करते हैं। तो फर्स्ट है एज, सेक्स, एथनिक वेरिएशन, फिर है साइट, न्यूट्रिशनल एंड डाइट, फैमिलियल एंड जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, एंड नेक्स्ट है ऑक्यूपेशन, यूज़ ऑफ टोबैको, यूज़ ऑफ अल्कोहल। सो ये जो बहुत ही मतलब डिटेल में जाएगा तो हाई लेवल हो जाएगा, बट ऐसे ही नाम याद रखें तो मोर देन सफिशिएंट आएगा, ठीक है। फिर देखिए इसमें जो डिटेल में बताया कुछ। सो एज था होस्ट के क्लासिफिकेशन में है एज।
सीन वही बात की ओल्ड एज में ज़्यादा मिलता है, यही एक लाइन में मोर देन इनफ रहेगी। वही बताया कि फिफ्थ सिक्स सेकंड लाइन में देखिए स्टडी हैज शोन मैक्सिमम प्रिवलेंस इन 6 to 6 डिकेड। डिकेड मीन्स 10 साल। सो मतलब कि 50 से लेकर 60 साल के बीच में जो है ये मोर ज़्यादा देखने को मिलता है। सो इंक्रीज इन ओल्डर एज ग्रुप में भी ड्यू टू, क्यों मिलता है इसके रीजन क्या है, प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू इनिशिएटर्स मतलब प्रोलॉन्ग एक्सपोजर हो जाता है उसका मतलब कि जैसे कि आप देख सकते हैं स्मोकिंग से भी हो सकता है, ठीक है, या फिर और कुछ भी रीज़न हो सकते हैं, ठीक है। सो उससे डिक्रीज इम्यूनोलॉजिकल सर्विलेंस मतलब कि बर्थडे की इम्यूनिटी जो है वो डाउन साइड हो जाएगी, तो जो जल्दी ही अटैक में आएगा इसके वो। फिर है न्यूट्रिशन एंड डाइट, अब ये इसका सेकंड फैक्टर है होस्ट का। सो वेरियस स्टडीज हैव बीन कंडक्टेड, ये तो मतलब डाटाबेस है। पल्सिस, ये मेन बात है सेकंड पॉइंट, पल्सिस एंड लेग्यूम्स आर कंसीडर्ड प्रोटेक्टिव। दालें, पल्सिस एंड लेग्यूम्स आर कंसीडर्ड प्रोटेक्टिव, दालें होती हैं वो जो प्रोटेक्टिव होती हैं इसके अगेंस्ट। हाई फ्रूट इनटेक, सॉरी, अब ये ऐसा थर्ड पॉइंट इसका, हाई फ्रूट इनटेक, अगर ज़्यादा फल लेंगे तो वो 20 से 80% जो है कम कर देगी रिडक्शन को ओरल कैंसर का, ठीक है, अगर फ्रूट ज़्यादा लेंगे। इनटेक ऑफ वाइटामिन्स, फाइबर्स एंड बीटा कैरोटीन डिराइव फ्रॉम फ्रूट एंड वेजिटेबल लाइक प्रोटेक्टिव होते हैं वो भी विटामिन्स फाइबर्स, ठीक है। फ्रीक्वेंट कंजप्शन ऑफ फिश, एग्स, कैरेट एंड पल्सिस डिक्रीज रिस्क ऑफ ओरल कैंसर, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप फिश लेंगे, एग्स लेंगे, कैरेट लेंगे, गाजर और मतलब कि और पल्सिस लेंगे तो वो डिक्रीज़ कर देंगे उसके लेवल को, कैंसर की कोज को। फिर आ जाते हैं इसके एजेंट फैक्टर, सेकेंडरी फर्स्ट हमने पढ़ा होस्ट, उसमें दो इंपॉर्टेंट थे। फिर है एजेंट फैक्टर, एजेंट में जो है बायोलॉजिकल में है वायरसेस एंड अदर ओरल कैंसर। एंड फिर दूसरा है फंगल इन्फेक्शन, फंगस से। फिर इसमें सेकेंड है मैकेनिकल, न्यूट्रिशनल एंड टोबैको, अल्कोहल, केमिकल। ये जो है टोबैको वाले में आ जाएगा, बीडी मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ टोबैको इन इंडिया, ये देख लेना, इसकी कंटेंट निकोटिन कंटेंट इंपॉर्टेंट है इसमें। फिर इसके आते हैं मैकेनिकल में क्या है, जो डेंचर होते हैं, डेंचर जो जबड़ा, पुअर ओरल हाइजीन, जो मुंह की साफ सफाई ठीक से ना हो, जैग टिथ मतलब कि जो कि है क्राउडिंग हो रही है टिथ में, फीलिंग्स, रिस्टोरेशन फीलिंग जो है कुछ ठीक से नहीं हुई है, डेंचर मटीरियलाइज पर नोट शोन तो कैरेसिजनक, ठीक है, मतलब ये क्या सके डेंचर जो है किसी का अगर ठीक से नहीं आया है उसमें जो है इरिटेशन हो जाएगी, टाइट होगा तो इरिटेशन होगी, टिश्यू में इरिटेशन होगी तो लीजन बनेगा, लीजन से फिर मेटास्टेसिस होगी, मेटास्टेसिस से फिर सेल की ग्रोथ हो जाएगी एंट्रोल एंड देन फाइनल स्टेज टू कैंसर, ठीक है, ये हो जाएगा। देन पुअर ओरल हाइजीन, अगर साफ़ नहीं करे तो उससे भी हो सकता है, जैसे कि किसी ने तंबाकू रखा है जीभ के नीचे और पूरा मुंह साफ़ नहीं करे तो उससे हो जाएगा। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम डेंटल प्लाक में कंट्रीब्यूट टू केमिकल कार्सिनोजेनेसिस बाय इलेबोरेशन ऑफ टॉक्सिन्स, मतलब कि ये क्या जो कि बैक्टीरियल होंगे, वायरसेस होंगे, फंगस होंगे तो वो क्या करेंगे, डेंटल प्लाक बनाएंगे, जिससे क्या करेंगे केमिकल जो है वो ऐसे टॉक्सिन्स छोड़ेंगे, केमिकल्स छोड़ेंगे, जिससे जो है टिश्यू को भी इफेक्ट पड़ेगा। सो ये मैकेनिकल में आया। फिर है सिम्टम्स क्या हैं, साइंस सिम्टम्स क्या हैं इसके, तो इसमें है अनएक्सप्लेन लॉस ऑफ वेट होगा, एक मतलब कि वजन गिरेगा, ए स्वेलिंग और सोर दैट नॉट हील, एक जो है कुछ सोर हो जाएगा, मतलब कि स्वेलिंग हो टाइप हो जाएगा जो कि टाइम पे नहीं हील हो रही है, नहीं भर रही है। थर्ड है लंप और हार्ड एरिया इन द ब्रेस्ट, एक मतलब कि जो है लिम्फ नोड जो है सूजी हो जाएगी आपकी, जैसे कि ब्रेस्ट के पास जो है लिम्फ नोड्स होती हैं वो, उसमें जो है उसको बोलते हैं लिम्फेडिनोपैथी, जो इन्फ्लामेशन हो जाएगी उसमें। फिर है परसिस्टेंट चेंज इन डाइजेस्टिव एंड बाउल हैबिट्स, मतलब कि डाइजेस्टिव सिस्टम और जो है ट्रैक्ट आपका पाचन तंत्र में उबड़ खाबड़ होएगा। फिर है परसिस्टेंट कफ, जो है खांसी होगी। चेंज इन द वर्ट और मूल, ये चेंज इन द वर्ट और मूल मतलब मूड अल्ट्रेशन हो जाएगा इसमें। एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम एनी नेचर और वाइस, जो मतलब कि ब्लड लॉस हो जाएगा यहाँ, ठीक है, क्लोटिंग टाइम नहीं होगा इसका इतना। फिर डायग्नोसिस कैसे करते हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज बायोप्सी। बायोप्सी क्या है देखिए, बायो मीन्स लिविंग एंड ओप्सी, सी का मतलब होता है कि कटिंग, मतलब कि इसमें क्या करते हैं जो भी इन्फेक्टेड टिश्यू है
उसकी जो है कटिंग करते हैं, कटिंग करके उसको जो है, क्योंकि आपको पता है कि वो कंट्रोल अनकंट्रोल ग्रोथ हो रही है तो वहाँ पे दूसरा भी आएगा, तो उसकी कटिंग करके जो है उसको जो है लेबोरेटरी में जाके हम उसका रंग एक प्रकार से स्टेनिंग करते हैं, उसकी रंग देते हैं उसमें। अगर वो रंग दे गया, मतलब उसका पिंक कलर आ गया, तो देन वो है मेटास्टेसिस की फॉर्म में, कैंसर की फॉर्म में। अगर नहीं आया तो वो जो है नॉर्मल है, तो बायोप्सी टेस्ट करते हैं उसका। फिर एक्सफोलिएटिक साइटोलॉजी होती है, साइटोलॉजी की कुछ बायोकेमिस्ट्रिक टर्म है। फिर है टलुडिन ब्लू स्टेनिंग, ये भी स्टेनिंग का एक टैब है इसका, ठीक है। फिर है कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन, ठीक है, इसका सीटी स्कैन भी करते हैं। फिर अल्ट्रासाउंड, फिर एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग भी करती हैं, सारे मेथड्स है इसके। फिर है तो इसका प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। सो अप्रोचेस टू पब्लिक हेल्थ, रेगुलेटरी अप्रोच आती है, सर्विस अप्रोच आती है, एजुकेशनल अप्रोच आती है, ये सब एथिकल सा है। सो रेगुलेटरी अप्रोच क्या होती है ये, हाँ इन 1975 इन इंडिया द सिगरेट एक्ट 1975 मेड इट नेसेसरी टू प्रिंट वार्निंग ऑन सिगरेट पैकेट, में वही है, हाँ चेतावनी लिखनी जरूरी होगी सिगरेट पैकेट पे इंडिया में, ठीक है, 1975 में। रेगुलेटरी है, ये रेगुलेट कैसे कर सकते हैं इसका अप्रोच। बी डी नोट बीइंग एन ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री वाज नॉट इंक्लूड हैंस देयर हैज़ बीन नो नीड ऑफ प्रिंटिंग स्टेटरी वार्निंग्स, ठीक है। बी डी नोट बीइंग एन ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री, मतलब कि वाज नॉट इंक्लूडेड इन, ये मतलब ये इंडस्ट्री टाइप नहीं होता, तो इसमें जो है इंक्लूड नहीं कर सकते आप ऐसे। इन 2003 द इंडियन पार्लियामेंट पास द सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स टू प्रोहिबिट द एडवर्टाइजमेंट ऑफ द प्रोवाइड रेगुलेशन एंड द ट्रेड्स ऑफ द कॉमर्स, मतलब कि उसकी जो है ऐड आनी टीवी में वो बंद करवा दी थी, पर अभी भी आती है, कुछ इसमें मॉडिफिकेशन हुए होंगे आई थिंक। फिर इसकी सर्विस अप्रोच, सर्विस प्रोवाइड बाय द प्रोफेशंस होते हैं जो डेंटल्स होते हैं, उसमें सर्विसेज कैसे प्रोवाइड करते हैं डेंटिस्ट के। सो इन ऑर्डर टू बी सुटेबल फॉर स्क्रीनिंग सर्टेन क्राइटेरिया हैव बीन मीट, दिस इज सीरियस येट ट्रीटेबल इन अर्ली स्टेज, मतलब कि डिसीज जो सीरियस तो है बट अर्ली स्टेज में जो है इसको डायग्नोज करके ट्रीट किया जा सकता है, पहले ही इसको ठीक किया जा सकता है। फैसिलिटीज़ फॉर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट एग्जिस्ट की फैसिलिटीज़ हैं डायग्नोसिस की पता लगाने की और ट्रीटमेंट की। नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिसीज इज नोन, नेचुरल हिस्ट्री भी इसकी पता लगा सकते हैं। स्क्रीनिंग टूल इज इन एक्सपेंसिव एंड सेफ, ज़्यादा वो जो है खर्चीले भी नहीं है और जो सेफ भी है, हमें पता है। एजुकेशनल अप्रोच, मास मीडिया सिम्पोसिस होते हैं, सेमिनार्स ले सकते हैं, इसकी ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं, इंडिविजुअल काउंसलिंग कर सकते हैं, ठीक है, अवेयर कर सकते हैं और को जो है स्कूल के जो सिलेबस में इसको ऐड कर सकते हैं, एजुकेशनल अप्रोच। अब इसके आता है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। प्राइमरी प्रिवेंशन, एलिमिनेट हैबिट्स ऑफ स्मोकिंग, चीविंग टोबैको, बीटल क्वाड खानी, रिवर्स स्मोकिंग एंड अल्कोहल, मतलब कि यही जो है टोबैको कंजम्पशन जो है इसका लो करके। देन एम्फेसाइज ड्यूअल इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग, ठीक है। इसके हेल्थ एजुकेशन वही है, इथिकल सस दोबारा से स्कूल के करिकुलम में इसको ऐड करके, मास मीडिया करके, मतलब ऐड लगा के इसकी प्रिंटर मतलब पेपर निकाल के जो है विज्ञापन देके इसको से हेल्थ एजुकेशन से कर सकते हैं इसको। फिर सेकेंडरी ट्रीटमेंट में वही आ जाता है मास सर्विस, बहुत लोगों में सर्विस कर सकते हैं इसका। पीरियोडिक मेडिकल एग्जामिनेशन ट्रीटमेंट, मतलब डायग्नोसिस करवाएं हैं बार। अर्ली डिटेक्शन, बायोप्सी एंड ट्रीटमेंट, मतलब जितनी जल्दी हो सके उतना मतलब कि डिटेक्शन ले उसकी एंड उसको पता लगाए एंड फिर ट्रीटमेंट ले। फिर है डेंटल डिस्क्रिप्शन इन द यूज़ ऑफ डायग्नोसिस थेरापेटिक एक्सरे रेडिएशन, मतलब कि इसका काम ठीक तरीके से यूज़ करें क्योंकि इससे भी हो सकता है। प्रॉपर फॉलोअप आफ्टर सर्जरी रेडियोथेरेपी, मतलब उसको जो है रेडियोथेरेपी हुई है तो उसको जो है प्रॉपर आप ठीक रखें, उसके बाद जो है प्रॉपर डाइट फॉलो करें। फिर है टर्शरी प्रिवेंशन। टर्शरी प्रिवेंशन जो इसका है वो ट्रीटमेंट्स में ही आते हैं इसके अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल सर्जरी हो सकती है, रेडियोथेरेपी, मतलब रेडियोथेरेपी मतलब कि जिसमें रेडिएशन से जो है इसको बंद किया जाता है रेडियोथेरेपी। फिर इसके बाद कीमोथेरेपी, मतलब ड्रग से। फिर है 4 रेडियोथेरेपी टेक्निक्स, मतलब कि 4 रेडियोथेरेपी टेक्निक्स होते हैं। क्या, एक्सटर्नल रेडिएशन, पेरियोरल रेडिएशन जो होती है, इंटरस्टिशियल रेडिएशन एंड देन सरफेस रेडिएशन, ठीक है, ये टाइप की होती है, याद रखनी है। इंट्राओरल थेरेपी डोजेज वेरी फ्रॉम 5000, ये रेडिएशन की अमाउंट देगा क्योंकि इससे ज़्यादा होगा तो और इंड्यूस हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस इज़ ऑल अबाउट oral cancer epidemiology. So hope you like the video. Please subscribe and share to your friends. Thank you.